मेरी आंखें भगवान को देखना चाहती। किसी ने सुदास जी से पूछा, बोले आंखें तो है नहीं, फिर कैसे लिखा कि ये आंखें हरि को देखना चाहती है? भगवान से इतना प्रेम करते हो, कभी भगवान को शिकायत नहीं की आपने कि मुझे आंखें क्यों नहीं दी? सुदास जी कहते मैं जानता हूं क्यों नहीं दी, क्योंकि मेरे भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं उनके अलावा किसी और को देखूं, इसलिए उन्होंने मुझे आंखें नहीं दी। इन पदों को गा गा करके कई भक्त भव से पार हो गए। इन पदों को गा गा करके मीरा ने गिरधर को पा लिया, हम क्यों नहीं पा सकते? भगवान को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है प्यारे, भगवान को पाने के लिए वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं है। घर छोड़ के जाओ ये जरूरी नहीं है, परिवार छोड़ के जाओ ये भी जरूरी नहीं है, साधु बन जाओ ये भी जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए बस प्रेम बहुत जरूरी है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपने भक्तों का मान न टलते देखा। भक्त अगर प्रेम से भगवान को बुलाए तो ठाकुर जी हर घड़ी अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कब मेरा भक्त मुझे बुलाए। उसको बड़ा थोड़ा सा और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत कथा भगवान कृष्ण का साक्षात विग्रह है। विग्रह कहते हैं मूर्ति, स्वरूप। ये भागवत कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत में 4 अक्षरों का बना ये छोटा सा शब्द है, भा, गा, वा और ता। यहां से आप विचार कर लीजिए कि भागवत कथा सुनने से क्या मिलेगा। वेदव्यास जी कहते भा से भक्ति मिलेगी, गा से ज्ञान मिलेगा, वा से वैराग्य मिलेगा और ता से त्याग आरंभ हो जाएगा। ये 4 गुण भागवत कथा सुनने से शुरू हो। श्रीमद् भागवत, श्री अर्थात लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत। और भागवत कथा क्या है? भागवत कथा हरि चरित्र है। और भगवान हरि कौन है? भागवत कथा के महत्व में प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का परिचय कराया है कि भगवान कौन है। वेदव्यास जी ने कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्रीमद् नारायण के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान कहाँ मिलेगा? तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। सत्य के कई भाव हैं। पहला भाव है जो सत्य हम बोलते हैं वही नारायण का रूप है। कहा जाता है जहां पंच बैठे हो वहां परमेश्वर रहता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां पंच बैठे हो वहां झूठ नहीं बोलते। 5 लोग बैठकर अगर किसी बात का निर्णय करते हैं तो सत्य पर करते, झूठ का साथ नहीं देते। और जहां सत्य बोला जाता है वही भगवान है। अगर सत्य बोलेंगे हमेशा तो भगवान हमेशा हमारे साथ है। दूसरा भाव है सत्य वो है जो कभी दिखता नहीं है, जो कभी डगमगाता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता। परिभाषा क्या है? बोले उन्हीं भगवान को हमारे दादा परदादा पूजा करते थे, वो चले गए, हम पूज रहे हैं। हमारे जाने के बाद आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं भगवान की पूजा करेगी। बदल रहा है तो इंसान बदल रहा है, भगवान नहीं बदल रहा। और जो कभी बदले ना वही सत्य है। और महाराज सत्य कभी छुपता भी नहीं है और सत्य बदला भी नहीं जा सकता। पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप चित्त। चित्त अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के भीतर जो चेतना है वो भगवान नारायण का स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद।
आनंद की परिभाषा क्या है? छोटी सी बात, आपके यहाँ पर कथा चल रही है, यज्ञ का आयोजन चल रहा है, आज कलश यात्रा भी हुई थी। कोई आपसे पूछे कि महाराज आज कलश यात्रा कैसी रही? बोले आनंद आ गया। अब ये आनंद कब तक रहेगा? बोले 7 दिन, जब तक यज्ञ चलेगा तब तक आनंद रहेगा, और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा उसके बाद आनंद खत्म हो जाएगा। ये आनंद नहीं है, ये खुशी है। दूसरा भाव, हमने बहुत अच्छा घर बना लिया, सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, गाड़ी ले ली, मकान हो गया, पद प्रतिष्ठा हो गई, पैसा हो गया। कोई पूछे क्या हाल चाल है? बोले बड़ा आनंद है। वो आनंद कब तक चलेगा? जब तक घर है तब तक। जिस दिन घर टूट जाएगा आनंद चला जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी तो आनंद चला जाएगा, पद चला जाएगा तो आनंद चला जाएगा। वो आनंद नहीं है, वो सुख है। आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुखासी। आनंद वो है जो महाराज दशरथ के घर पुत्र बनकर के आए। आनंद वो है जो नंद के घर लाला बनकर के आए। आनंद कौन है? आनंद का स्वरूप साक्षात भगवान नारायण है। और सच्चा आनंद किसको मिलता है? सच्चा आनंद महाराज फकीरों को मिलता है, बैरागियों को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है। सच्चा आनंद गृहस्थियों को नहीं मिलता। आनंद की परिभाषा है बहुत ज्यादा सम्मान मिलने पर भी कभी अभिमान ना हो, और बहुत अपमान होने पर भी कभी कोई मन में दुख ना हो, वही आनंद है। सुख दुख से जो परे हो जाए, सम्मान अपमान से जो परे हो जाए, वही आनंद है। जिससे शरीर की भी सुध ना रहे, वही आनंद है। अभी सर्दी का माहौल चल रहा है, हमें बड़ी सर्दी लगती है, हम अपने घरों में भी बिस्तर की पूरी व्यवस्था करके रखते हैं, ऐसा ना हो सर्दी बढ़ जाए। बाहर निकलते हैं तो शॉल, स्वेटर, जैकेट इत्यादि लेकर के चलते हैं। पर इतनी सर्दी में भी आप हिमालय में जाकर देखो, वाह, हिमालय की कंदराओं में बर्फबारी हो रही है, पर वहां साधु जन तपस्या कर रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि बर्फ गिर रही है या सर्दी लग रही है। उन्हें सुख नहीं चाहिए, उन्हें खुशी नहीं चाहिए, उन्हें वास्तविक आनंद मिल गया है। और जिसके जीवन में एक बार आनंद प्राप्त हो जाए, फिर वो कभी दुखी नहीं होता। जमाना चाहे कुछ भी कहे, एक बार